हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछले वीडियो में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे एरर्स होते हैं, किस तरह से वो निकाले जाते हैं। तो आज हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में करेंगे कि एरर्स हमारे पास किस तरह से आएंगे और किस तरह से हम उनके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, अपने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से उसको अंदर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो भाई, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर विद एरर। तो देखो भाई, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दो साइड दे दी। अगर हम सॉल्यूशन इसका करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी दो साइड हमें क्या है, गिवन है। तो फर्स्ट साइड की वैल्यू दे रखी है 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सेकंड देर की वही 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास साइड है एबीसीडी, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है। तो देखो इसका क्या पूछ रखा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला था हमारे पास 2 इंटू में एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसके अंदर देखो एरर हमारे पास कितना है, लेंथ के अंदर जो एरर है वो 0.2 है और ब्रेथ के अंदर जो एरर वो क्या है, 0.1 है। तो इसका आप किस तरह से निकालोगे, कैसे सॉल्यूशन करोगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एच डी लिख देते हैं। तो एक बार तो मैंने आपके पास ये लिख दिया भाई, 2 इंटू में लेंथ की वैल्यू होगी हमारे पास 10.5 प्लस माइनस 0.2 और फिर प्लस में कर दिया 5.2 प्लस माइनस 0.1। ये हमारे पास क्या कर दिया, हमने वैल्यू लिख ली। अब देखो ये जो लास्ट में होता है एरर होता है प्लस माइनस करके, आपको बताया था कि जो प्लस माइनस के अंदर लिखा जाता है वो एरर आएगा। तो एरर को एरर के अंदर ऐड करेंगे और जो बाकी की जो क्वांटिटी उसको बाकी क्वांटिटी साथ ऐड करेंगे। तो यहां से देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू में अगर मैं एल प्लस बी यानी 10.5 और 5.2 को, ये एल है ये बी है, दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी 10.5 प्लस 5.2। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू में ये हो जाएगा 0.7 और 10 प्लस 5 15। तो 15 पॉइंट कितना आएगा भाई हमारे पास, 7 आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 से 4 और भाई 10 11 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई, सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया। ये हमारे पास क्या है, एल प्लस बी। लेकिन एरर कैलकुलेट करना रहता है तो एरर को भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जो ये 2 है बाहर वाला, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, लेंथ के साथ भी और एरर के साथ भी। तो एरर को भी हम क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। तो एरर को ऐड करो 0.2 प्लस 0.1। तो हमारे पास कितना होगा भाई, 2 इंटू में 0.3 तो कितना आ जाएगा 0.6। लेकिन ये एरर है तो इसके सामने क्या लिखो, प्लस माइनस। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, वहां से आया है 31.4, फिर प्लस माइनस करके हम क्या लिख देंगे 0.6। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका पेरीमीटर हमारा निकल के आ जाता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाता है पेरीमीटर का। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो इसमें ध्यान रखना है कि एरर के अंदर एरर ऐड करना और दूसरी क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा विषय है, तो क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। तो वाटर के हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, फर्स्ट टेम्परेचर और सेकंड टेम्परेचर, एरर के साथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा कितना राइज हुआ है हमें ये बताना है। तो देखो भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। और T2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वही डिफरेंस T2 माइनस T1 यानी राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, कितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T2 माइनस T1 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम कर देते T2 माइनस T1 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वही 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस हमने इसमें से कर दिया 40.6 प्लस माइनस 0.2
2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने एरर कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या आया था कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन जो हमारा एरर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, ऐसे लिख सकता हूं मैं 78.3 माइनस 40.6 फिर प्लस माइनस करके एरर हमारे पास कितना है 0.3 प्लस 0.2 ये लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, यहां से 7 पॉइंट और 7 और 3 37.7 डिग्री। अब फिर यहां पर प्लस माइनस के अंदर वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 37.7 प्लस माइनस 0.5। तो ये हमारे पास क्या होता है राइजिंग टेम्परेचर, यही हमारा क्या है आंसर है। तो देखो चाहे आपको ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, एरर हमेशा आपके क्या होते हैं ऐड होते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था सेकंड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर भाई। तो देखो भाई ये हमारे पास क्या थर्ड न्यूमेरिकल है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर। लेंथ और ब्रेड्थ की रेक्टेंगल की 5.7 और इसके अंदर एरर दे दिया 0.1 सेंटीमीटर का, और ब्रेड दे रखी 3.4 और इसके अंदर एरर दे दिया 0.2 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो हमारे पास क्या होता है एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगर इसका फॉर्मूला पुट करता हूं तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी भाई 5.7 प्लस माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3.4 इंटू एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ हमने लिख दी। अब आपको पता है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है वो तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा एरर। तो L एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है भाई 19.38 और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो L क्रॉस भी तो हमने कर दिया, एक्चुअल वैल्यू तो कर दी, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एरर निकालता हूं तो एरर मेरे पास क्या आता है जैसे ये मान लिया तो डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई के अंदर फॉर्मूला आपको याद हो तो हमारे पास क्या आया था डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमारे पास ये फॉर्मूला था एरर कैलकुलेट करने का मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू पुट करो भाई डेल्टा एल हमारे पास कितनी है 0.1, तो 0.1 हमने पुट कर दिया डिवाइड बाई एल, एल कितनी है 5.7 फिर प्लस और ये प्लस माइनस आगे लग जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा के भाई डेल्टा बी कितनी है 0.2 और डिवाइड बाई बी कितनी है 3.4। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम एलसीएम लेके क्या करते हैं भाई कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम 5.7 इंटू में 3.4, तो यहां पर आ जाएगा 3.4 और प्लस यहां पर कितना है जब 5.7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.14। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है भाई डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ रही है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1.48 डिवाइड बाई 19.38, क्योंकि देखो जब हम इन दोनों को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था तो यही वैल्यू आई थी, तो यहां पर ये कर दिया। अब ये आई डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू, अगर मैं यहां से डेल्टा ए कैलकुलेट करता हूं यानी डेल्टा ए, तो डेल्टा ए मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 1.48 डिवाइड बाई 19.38 इनटू में ए, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1.48 डिवाइड बाई 19.38 इनटू में ए की हमारे पास क्या वैल्यू आई है भाई ये वैल्यू आई हमारे पास 19.38, तो ये क्या वैसे कैंसिल, तो हमारे पास एरर कितना बचा 1.48 किसका प्लस माइनस का, ध्यान रखना है आपने ये बातें। तो अब इसके अंदर क्या कर दो पुट कर दो, तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी भाई यहां पर लिख देता हूं मैं, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी a प्लस, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना ये की मल्टीप्लाई 19.38 तो हमने कैलकुलेट करके निकाली, प्लस माइनस हमारे पास एरर कितना है 1.48 का, तो ये हमारे पास क्या होगा टोटल एरिया निकल के आ जाता है रेक्टेंगल का। ठीक है,
तो ये बातें आपने ध्यान रखनी भाई कि 1.48, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या था भाई, थर्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या हुई थी, फिजिकल क्वांटिटी x, कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है x, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या दे दिया, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c अंडर रूट d, ये उसका फॉर्मूला दे रखा है। इफ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d, परसेंटेज एरर दे दिया कितना, 2%, 1%, 3% एंड 4%, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, तो x के अंदर टोटल परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से करोगे, तो देखो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या दे रखा है, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c अंडर रूट d, ये दे रखा है। तो देखो मैंने आपको पावर्स वाले फॉर्मूले बताए थे जिसके अंदर हमने क्या किया था, x की पावर मानी थी a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर m, ये बताया था हमने। लोग लेके इसके अंदर क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो डेल्टा x बाई x की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आई थी n इंटू में डेल्टा a बाई में a प्लस m इंटू में डेल्टा b बाई b, हमारे पास ये वैल्यू आई थी एरर फाइंड आउट करने की हुई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब यहाँ पर तो हमारे पास दो क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, चार क्वांटिटी है। तो इनका एरर आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, यानी इसका एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, यानी जो डेल्टा x बाई x आया था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो इसका पावर है, यानी यहाँ पर पावर क्या हो रही है, आगे आ रही है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो पावर a की कितनी पावर हुई, 2 पावर आगे आ जाएगी, इनटू में क्या करना, डेल्टा a बाई a, फिर प्लस b की पावर है 3 पावर आगे आ गई, डेल्टा b बाई b, ये हो जाएगा। अब देखो b यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था, लेकिन जब हमने एरर कैलकुलेट किया तो कहां पर चला गया, प्लस में चला गया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो ये दो क्वांटिटी है सी और डी, ये भी क्या होंगी, ऊपर चली जाएंगी और पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी इनकी पावर। तो सी की पावर कितनी भाई, 1, तो प्लस करके 1 इंटू में डेल्टा सी बाई सी, और फिर प्लस डी की पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगी इंटू में डेल्टा डी बाई डी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका एरर फाइंड आउट करेंगे भाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां पर होगा 2 इंटू में डेल्टा ए बाई ए, यानी एरर कितना दे रखा है भाई, देखो ए बी सी डी के अंदर जो एरर दे रखा है 2%, 1%, 3% एंड 4%। तो डेल्टा ए बाई ए हमारे पास क्या दे रखा भाई, 2%, वो हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2% प्लस 3 इंटू में बी के अंदर कितना है भाई, 1%, प्लस सी के अंदर कितना है 3%, लेकिन पावर क्या है 1 इंटू में 3%, फिर प्लस 1/2 इंटू में डी के अंदर कितना है भाई 4, तो यहां पर लिख देंगे 4%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो अब। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, 2 इंटू 2 4% प्लस 3%, प्लस ये भी कितना आ जाएगा 3%, और ये कितना हो जाएगा भाई 2 से 2 यानी 2%। ठीक है, तो देखो टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये तो एरर हमने निकाला है ना भाई, एरर निकाला है तो, लेकिन इसने पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज की परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, और उसको किससे कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हम ये लिख देंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से नहीं दिखाई देता हो आपको, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपके एरर नहीं होंगे आपसे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100। तो देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की, टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया भाई 4% प्लस 3% प्लस 3% और प्लस 2%। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि इसमें परसेंटेज पहले ही दे रखा है, तो देखो ये परसेंटेज स्टार्टिंग से दिया हुआ है कि भाई इतने परसेंट इसके अंदर एरर है। अब की बार प्लस माइनस में ना देखिए किसमें दे रखा है, परसेंटेज के अंदर दे रखा है। और चाहे कैसे भी दे रखा हो, चाहे प्लस माइनस के अंदर दे रखा हो या परसेंटेज के अंदर दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाली, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इंटू में 100%। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100
यानी ये क्या हो जाएगा, एक तरह से परसेंटेज ही निकाल रहे हैं हम भाई, तो कितना होगा भाई 7, 10 और 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ±12% क्या आ जाएगा इसके अंदर एरर हमारा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि पावर के अंदर जब हमारे पास क्वांटिटी आती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आएंगे तो कैसे करेंगे, एडिशन के अंदर आएंगे तो कैसे करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के अंदर आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको एक और करवाता हूँ, इसी टाइप का एक फॉर्मूला हमारे पास है कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड के अंदर रिलेटिव एरर बताना है। इफ अगर जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइड बाय c की पावर 1 और d की पावर 3/2, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर बताना है। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगा, आप देखो भाई ये किस फॉर्म के अंदर दे रखा है, ये इसी फॉर्म के अंदर दे रखा है ना, a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर m। ठीक है, इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो डेल्टा x बाई x की क्या वैल्यू आई थी, n इंटू में डेल्टा a बाई a प्लस m इंटू में डेल्टा b बाई b, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसी तरह हम इसको निकालते चल रहे थे भाई। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, ना इसने एरर की वैल्यू दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये पूछ रखा कि रिलेटिव एरर हम किस तरह से निकालेंगे इसका। तो इसका रिलेटिव एरर निकालेगा, सिर्फ आपने क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना भाई। तो देखो डेल्टा जेड बाई जेड किसके इक्वल आएगा, यहाँ से पावर आगे आ गई और इंटू में डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस क्या है बी की पावर 1/3 आगे और डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस सी की पावर 1 है, तो मैं उसको रब कर देता हूं भाई। फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको। तो सी की पावर 1 है तो 1 इंटू में डेल्टा सी बाई सी और फिर प्लस डी की पावर 3/2 इंटू में डेल्टा डी बाई डी। तो ये हमारे पास क्या जाता है, इसका रिलेटिव एरर निकल के आ जाता है भाई। सिर्फ हमें क्या बताना था, इसका फॉर्मूला बताना था कि किस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अगर कोई इस तरह से हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है तो उसमें एरर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कम आगे, मोस्टली ज्यादा चांसेस क्या होता है आपके पावर वाले फॉर्मूले के, पावर वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दे देते हैं। तो या तो जो पहले क्वेश्चन करवाया था उस जैसा आ जाता है, या फिर इस टाइप से, यानी कोई भी आए, अगर डिवीजन के अंदर आपका आता है पावर के अंदर, तो आप क्या किस तरह से कैलकुलेट करोगे, उसके अंदर एरर इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा भी इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये वही हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता रहे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है, ये चीजें आपको आगे चलोगे तब क्लियर हो जाएगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसमें इसकी रेडियस दे दी वही, कोई वायर है उसकी रेडियस क्या दे दी r सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस दे दिया कैपिटल R, लेंथ दे दी L, और इसकी जो रेजिस्टिविटी आई है वो किससे दे दी वही, अगर इसकी जो रेजिस्टिविटी आई है तो किससे दे रखी है, पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू में कैपिटल R डिवाइड बाय में L, इससे दे रखी है। तो इन सभी की वैल्यू दे दी, स्मॉल r की वैल्यू दे दी वही, टोटल रेजिस्टेंस दे दिया, इसकी लेंथ की वैल्यू दे दी। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्वांटिटी लिखो। तो ये क्या है, a बाई बी की फॉर्म के अंदर, यानी पावर के अंदर दे रखी हुई है। तो जब ये पावर के अंदर जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो देखो एक बात इसमें आपने ध्यान रखनी है, ये जो पाई दे रखी है, पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे। जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है उनके अंदर हम क्या करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एरर इसके अंदर अगर मैं लिखता हूं भाई डेल रो डिवाइडेड बाय रो, तो किस तरह से आएगा आपका एरर इसके अंदर, आर की पावर क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, इनटू में हमारे पास क्या होगा भाई डेल आर डिवाइडेड बाय में आर, फिर प्लस आर की पावर कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 को लिखेंगे तो डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो यही रहेगा। एल की पावर भी कितनी है 1 है, तो प्लस हम क्या कर देंगे डेल्टा एल बाई एल, यानी इन क्या 1 1 है तो 1 1 लिखो चाहे मत लिखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू तो उतनी रहनी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, तो यह आ जाएगा डेल्टा रो डिवाइडेड बाय में रो इज इक्वल टू 2 इंटू में देखो डेल्टा आर बाई आर के अंदर कितनी देर की भाई एरर है 0.1 और आर की वैल्यू कितनी देर की 0.26, फिर
फिर हमारे पास आर बाई आर इसके अंदर दे रखा 2 डिवाइड बाई कितना होगा भाई 30, फिर प्लस एल के अंदर कितना दे रखा 0.01 डिवाइड बाई 75। हमने इनकी क्या करते भाई वैल्यू लिख दी, और एरर किसके अंदर जाएगा प्लस माइनस इसके आगे लगाते रहना भाई, ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो नहीं पता लगेगा कि आपने एरर कैलकुलेट किया है। प्लस माइनस लगाने से पता लग जाता है कि हम इस एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई आगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट वैल्यू कर देता हूँ, आप सोल्व करके देख लेना। इसके पास हमारे पास वैल्यू आती है भाई 0.076, फिर प्लस सेकेंड हमारे पास क्या आती है 0.066, फिर थर्ड की हमारे पास क्या जाती है 0.01 को 75 से करेंगे तो 0.000, ठीक है, लास्ट में जाती है 1, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं भाई, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अब यहाँ तो देखो तीनों को क्या करो 3 पॉइंट तक लिख लो, तीनों को क्या करो 4 पॉइंट तक लिख लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ भाई, इसको 4 पॉइंट तक ही कर लेता हूँ। 4 पॉइंट हमारे पास आएगा, इसके अंदर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक जैसा भी आपको सुटेबल लगे, 2 पॉइंट तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ नहीं, पॉइंट के जो बाद वाले डेसिमल पॉइंट होते हैं उनके अंदर डिफरेंस आएगा, बाकी जो एक्चुअल वैल्यू वो आपकी सही रहेगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है 0.1436, और ये किसमें आया प्लस माइनस में, ठीक है। तो हमने एरर की वैल्यू निकाल दी भाई, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बता रखा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो परसेंटेज एरर निकालोगे तो डेल रो डिवाइड बाई रो इनटू में क्या करोगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपका परसेंटेज एरर निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 0.1436, और इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, यानी ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 14.36% एरर, और आगे क्या लगा दो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई एरर निकल के आ जाता है इन क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या था भाई हमारे पास 6th न्यूमेरिकल था। पावर के अंदर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है कि 4 क्वांटिटीज आर वैल्यू, 4 क्वांटिटी हमारे पास उनकी वैल्यू दे रखी, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, a4 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 4, a4 की वैल्यू 5, और a5 की वैल्यू क्या दे दी भाई 6 दे दी, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर हमें इसके अंदर बताना है। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 क्वांटिटी लिखते हैं, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 4, a4 की वैल्यू 5, और a5 की वैल्यू क्या दे दी भाई 6। हमारे पास क्या है ये 4 क्वांटिटी दे रखी है भाई, सॉरी 5 क्वांटिटी है, ठीक है, 5 क्वांटिटी, ठीक है। तो 5 क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है, हमें इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकाल के बताना है। तो देखो सबसे पहले रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे AM, यानी ए मीन, एवरेज मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, मीन ऐसे निकलता है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 5, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हो जाते हैं भाई 20 डिवाइड बाई 5। हमारे पास जो मीन वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास मीन वैल्यू, यानी AM की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होता है भाई, जो मीन वैल्यू आती है उसमें से हम क्या कर देते हैं भाई इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। AM माइनस में A1, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा A1 की। फिर AM में से मीन वैल्यू में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर निकल के आ जाएगा A2 के अंदर। AM में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर निकल के आ जाएगा A3 के अंदर, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो जब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो वही देखो मैं यहीं पर कर देता हूं, डेल्टा A1 की वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस A1 हमारे पास कितना भाई 2, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डेल्टा A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 यानी कितना होगा भाई 1। फिर A3 की वैल्यू 4 माइनस 4 कितना होगा 0। A5 डेल्टा A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 5 यानी -1। और A डेल्टा A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 माइनस 6 यानी कितनी वैल्यू आ गई -2। तो हमने सभी के अंदर अलग अलग क्या कर दिया एब्सोल्यूट एरर क्या कर दिया कैलकुलेट कर दिया। अब देखो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है भाई, हमें जो ये एब्सोल्यूट एरर निकाला है इनको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। तो ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गया भाई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमारे पास जरूरी होता है। तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं भाई। वैल्यू आपने ध्यान रखनी है कि मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आई है। लिख देता हूं अलग से कि जो मीन वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम दिखाते हैं डेल्टा ए मीन से, ठीक है। तो देखो डेल्टा ए मीन से अगर मीन ही निकालना है तो टोटल जो क्वांटिटी है उनको ऐड करेंगे और क्या करेंगे टोटल से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना भाई इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A5 और डिवाइड बाय किससे करते हैं भाई जो टोटल क्वांटिटी हमारी 5 से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं भाई पुट करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ये वैल्यू ध्यान रखनी भाई आपने इसको रब कर देता हूं इस साइड से। तो लिखे हुए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 डेल्टा A2 की वैल्यू। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो डेल A1 कितना है 2 एज इट इज लिख दिया फिर प्लस 1 फिर प्लस 0 फिर प्लस। अब देखो यहां पर -1 और -2 है तो ये बात ध्यान रखने की है। अगर आप इसको सिंबल -1 और -2 लोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आपकी। लेकिन आपने यहाँ पर माइनस ना लेके किसके अंदर ले रखा भाई मोड के अंदर ले रखा है तो मोड के अंदर लोगे तो जब -1 और -2 को मोड के अंदर लिखोगे तो वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव के अंदर आएगी आपकी। तो यहाँ पर +1 और +5 और डिवाइड बाय क्या लेना भाई आपको 5। तो टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 4 प्लस 3 2 + 1 3 4 और 5 9/5। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई डेल ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आ जाता है निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एरर का। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल आपको निकालने नहीं आएंगे। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है भाई डेल्टा ए मीन यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला है डेल ए के अंदर यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई जो मीन एरर हमने निकाला था उससे हम इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल ए मीन हमारे पास कितना है 9/5 डिवाइड बाई एम हमारे पास कितना था 4। तो 4 को करेंगे तो हमारे पास ये तो क्या हो जाएगा भाई 9/5 इंटू में 4 यानी 9 बाई कितना होगा 20 हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाता है इसका रिलेटिव एरर। अब नेक्स्ट हमने एक और निकाला था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर लास्ट में हम कैसे निकालते हैं तो देखो परसेंटेज एरर यहां पर करता हूं भाई ये तो आपको समझ में आ गया मीन वैल्यूज की परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होता है जो रिलेटिव एरर आता है भाई उसको हम क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई यानी डेल जो मीन वैल्यू आई है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 9/20 इंटू में हम क्या कर देंगे 100। तो हमारे पास ये क्या होगा 5। तो 45% हमारे पास क्या जाता है इसके अंदर परसेंटेज एरर हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई आज की वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल थे जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो को। तब तक आप इन न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखें जैसा भी आपको लगे। मैंने हर टाइप के जो भी एरर आए थे हर एक एरर जितने भी आपको करवाए थे सभी के टाइप करवाए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो कुछ भी है, ठीक है। तो
इनको सोल्व करके देखिए, जैसा भी आपको लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।